प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव भूराराम सिरवी बुधवार को पाली में मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने पिछली सरकार को आमजन की हितैषी सरकार बताते हुए कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पाली को संभाग मुख्यालय देकर प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने का निर्णय किया था, वहीं वर्तमान भाजपा सरकार ने इस सौगात को छीनकर यहां की जनता के साथ कुठाराघात किया है। सिरवी ने सुमेरपुर रोड पर स्थित एक निजी होटल में पत्रकारों से कहा कि रबी की फसल बोने का समय आने वाला है, लेकिन अभी तक खाद की कोई भी व्यवस्था नहीं हो पाई है। समय पर खाद उपलब्ध नहीं होने के कारण किसान अपनी फसलों की बुवाई नहीं कर पा रहे हैं। इस दौरान उन्होंने क्षतिग्रस्त बांडी नदी पुल, शहर की क्षतिग्रस्त सड़कों के लिए भी वर्तमान भाजपा सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि और संभाग खत्म होने से जो पाली का जो विकास है उसकी गति रुकी है। परंतु यहाँ पर कैबिनेट मंत्री थे भूराराम कुंवर, प्रदेश अध्यक्ष यहाँ के मदन राठौर और सांसद होने के बावजूद भी और राज्य में और केंद्र में दोनों में सरकार होने के बाद भी संभाग को नहीं बचा पाए। ये सबसे बड़ी विफलता है। सबसे बड़ा मामला है कि संभाग को कम से कम वो इतने होने के बाद में उस संभाग की रक्षा करके, तो ये आने वाले समय में पाली को एक बहुत बड़ी आगे बढ़ने की या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होते हैं। परंतु आज कानून की व्यवस्था जो है वो धज्जियाँ उड़ी है। लोग ने बांडी जो नदी है जिस पे पुल के लिए 35 करोड़ रुपए स्वीकृत किए, परंतु उसके बावजूद भी आज तक वो कार्य चालू नहीं हो पाया। ये सबसे बड़ी विडंबना है। आपने अभी देखा होगा कि जवाई का अक्षमात पानी छोड़ दिया। अक्षमात पानी छोड़ने से हुआ क्या कि जो सुमेरपुर और शिवगंज के बीच में जो पुल है वो भी कहीं ना कहीं क्षतिग्रस्त हो गया और सरकार को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, नहीं तो किसी भी समय हादसे होने से कोई नहीं बचा सकता। कि अशोक गहलोत जी ने जो योजनाएं चालू की थी, सही टनल के लिए 100 करोड़ रुपए राशि स्वीकृत की थी और सही टनल का जैसे ही चौड़ाई बढ़ी पानी की आवक अपना बढ़ गई, परंतु ठीक विपरीत हालात ऐसे हुए कि ऊपर जो 2 बांध बनाने थे ओवरफ्लो और 2 बांध जिससे पुनर्भरण की क्षमता बढ़ जाती, परंतु अभी तक उसकी जमीन अधिग्रहण का काम जो है वो इस सरकार द्वारा नहीं हो पा रहा है। ये भी सरकार की नाकामी। अब वर्तमान में हालात पाली जिले में आप देख रहे हो कि अतिवृष्टि हुई, खरीफ की फसलें पूर्णतः खत्म हो गई। मुआवजे के लिए किसान तरसेगा। सिर्फ आंकड़े बताते हैं कि साहब मैंने 60% 70% गिरदावरी कर दी। प्रभारी मंत्री को जब अतिवृष्टि हुई क्षेत्र में आना चाहिए, परंतु वो विधानसभा के बहाने बना के क्षेत्र में नहीं आए। ये भी बड़ी नाकामी। अब बात आई रबी की। रबी के फसलों की बुआई होगी, परंतु हालात देखो कि पाली जिले के अंदर सिर्फ डबल इंजन की सरकार कहते हैं कि राजस्थान में भी हमारी सरकार और सेंट्रल में भी हमारी सरकार, परंतु उसके बावजूद पाली का किसान डीएपी खाद के लिए तरस रहा है। दोनों ही सीजन में, रबी या खरीफ में 15,500 मैट्रिक टन की रिक्वायरमेंट होती है डीएपी की सिर्फ। और डीएपी की जरूरत, डाई अमोनियम फॉस्फेट की जरूरत फसल की जब बुआई करते हैं तो किसान को चाहे सरसों की बुआई करो, चाहे गेहूं की करो, चाहे जौ की करो, किसी की भी करो, उसके लिए सबसे पहले उसको डीएपी की रिक्वायरमेंट होती है। परंतु उसके ठीक सामने जो आपने देखा होगा कि पिछले जो सरकार ने 24 में जो पूरा जो यहाँ पर डीएपी उपलब्ध करवाया, 15,500 मैट्रिक टन के सामने सिर्फ 4,300 मैट्रिक टन ही उपलब्ध कर रहा था। अभी हालात इस समय 15,400 मैट्रिक टन का क्षेत्र कह रहा है, विभाग कह रहा है कि हमें 15,400 मैट्रिक टन की जरूरत है, परंतु ठीक विपरीत हालात ये है कि खरीफ के अंदर सिर्फ 3,300 मैट्रिक टन उपलब्ध हो पाएगा। अब वर्तमान में डीएपी की जरूरत बहुत ज़्यादा पड़ेगी और हालात ऐसे बने हुए हैं कि सरकार सिर्फ यूक्रेन का बहाना करके
किसानों के साथ छलावा कर रही है। और किसानों की यदि फसल की बुआई नहीं हुई तो किसान के हालात बड़ी खराब हो जाएगी। इस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। सरकार को वर्तमान में हालात ये है कि सुमेरपुर के क्षेत्र में जो नगर पालिका क्षेत्र है और जहाँ पर सबसे बड़ी अनाज मंडी है और उसके ऊपर यदि अपन जाए तो सड़कों के ऐसे हालात हैं कि किसी भी समय वहाँ पे हादसे होने की संभावना है। तो सुमेरपुर के संपूर्ण क्षेत्र में, सुमेरपुर सहित पूरे पाली जिले में हालात ऐसे बने हुए कि सड़कें बहुत क्षतिग्रस्त हैं। इस पर सरकार को समय रहते ध्यान देना चाहिए। हम लोग नाडोल, पाली से नाडोल की हालात देखे, सड़क पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। ठीक विपरीत सरकार के मंत्री और सांसद क्या करते हैं कि जो पूर्ववर्ती सरकार ने जो कार्य करे उनके उद्घाटन और उनके स्वीकृत कार्यों के शिलान्यास से अपनी दूरी बनाते हैं। और वो दूरी इसलिए बनाते हैं कि उन्होंने 2 वर्षों में कुछ किया नहीं, इसलिए जनता उनका विरोध कर रही है और इसलिए वो गांवों तक जा नहीं पा रहे। ये हालात बड़े गंभीर हैं। वर्तमान में जो हालात देखे आपने तगतगढ़ क्षेत्र में, तगतगढ़ में पानी का ओवरफ्लो ज़्यादा होने से उसकी निकासी का कोई समाधान नहीं हुआ। जो पिछले 6-7 वर्षों से 8 वर्षों से जो एमएलए हैं उनको ध्यान देना चाहिए, वर्तमान में मंत्री हैं, कि तगतगढ़ क्षेत्र में जो भराव जो हो रहा है उसका निकासी का क्या समाधान हो, क्योंकि हर वर्ष पानी भर जाता है। और कई हालात तो ऐसे हुए जिले के अंदर, शहर के अंदर, जो विधानसभा में भी क्वेश्चन उठाए माननीय हमारे विधायक महोदय ने, कि जहाँ ओवरफ्लो है वहाँ पे निर्माण के कार्य हो गए। तो ये कहीं न कहीं सरकार की लापरवाही है, उसको कहीं न कहीं अतिक्रमण को भी हटाना चाहिए ताकि ओवरफ्लो जहाँ पे पानी की भराव क्षमता हो और जिससे जन हानि होने की संभावना होती है वो रोकनी चाहिए, और अन्यथा हालात बड़े खराब हो जाएंगे। धन्यवाद। इस समय जो सबसे बड़ी बात है कि हमारे जो यहाँ के विधायक हैं वो निश्चित रूप से अभी विधानसभा में उन्होंने जोर शोर से मुद्दे को उठाया है, और अब यदि सरकार नहीं जगी तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार जिले में, हर जिलों में जो है सरकार को घेरने के प्रयास किए जाएंगे। और यहाँ पर भी यदि जिले में यदि हालात जो हमारे सड़कों का देख रहे हैं, मैंने बताया कि पूर्ववर्ती सरकार ने जैसे बांडी बांध के लिए, बांडी पुल के लिए 35 करोड़ रुपए स्वीकार किए थे, तो ये सरकार की नाकामी है कि अभी तक इस काम को चालू करवाना चाहिए। अन्यथा ये जितने भी मुद्दे हैं वो बड़े खराब होंगे और जनता स्वयं जानती है कि सरकार पूरी तरह से अपने कार्यों से दूरी भगा रही है। और आपने तो खुद ने स्वयं ने अभी बीच में मैंने सुना था कि जब प्रभारी मंत्री बीच में आए थे, उनसे जब आपने क्वेश्चन किया तो उन्होंने क्या जवाब दिया, यानी वो कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी से वो भाग रहे हैं और उसकी वजह से आज नुकसान हो रहा है। जनता की ये भी शिकायत है कि विधायक महोदय नजर नहीं आ रहे हैं जनता को, जनता के बीच में नहीं जा पा रहे हैं। विधायक महोदय कंटिन्यू जनता के बीच में जा रहे हैं। विधायक महोदय समय समय पर, आप ये स्वयं देख रहे हैं कि विधायक महोदय ने विधानसभा में किस तरीके से अपने आवाज़ को उठा रहे हैं, वो पाली की जनता बखूबी जान रही है।